Good morning, students. Welcome to the online classes of Nirastan Public School. I am here in front of you, lecture number 2, chapter 3, the rats and the elephants. In our previous lecture, we have completed paragraph number 1, 2 with the question answers as well, right? So now we will begin with paragraph number 3. So everybody just open the page number 130, page number 130 from your book. So let's begin. Hearing this, the elephants in the herd laughed, thinking how small rats could help big elephants. Hearing this, यह सुनकर, hearing मतलब सुनना, this यह है, the elephants जो भी elephants थे in the herd किसमें, ग्रुप में, laughed हंसते हैं, thinking ये सोचते हुए, how कि कैसे स्मॉल रैट्स छोटे छोटे ये चूहे कुड हेल्प सहायता कर सकते हैं बिग एलिफेंट्स बड़े बड़े हाथियों की. इसके कुछ हार्ड वर्ड्स हैं. हियरिंग सुनकर, लाफ्ड हंसना, थिंकिंग यह सोचते हुए या सोच, ठीक है. कि जब उन्होंने बोला मूसक राज ने कि हम क्या करेंगे जब भी एलिफेंट्स को ज़रूरत होगी हम आपकी क्या करेंगे, सहायता करेंगे, ठीक है. तो सेम है, जब इन्होंने ऐसा बोला तो जो बड़े बड़े एलिफेंट्स थे उन्होंने बोला कि क्या छोटे छोटे जो चूहे हैं वो क्या हमारी सहायता कर पाएंगे, तो वो हंसने लग गए. आफ्टर फ्यू मंथ्स कुछ महीने बाद, और वन फाइन डे एक अच्छा सा दिन था, व्हेन जब द रेट्स वर प्लेइंग जो रेट्स थे वो खेल रहे थे, दे हर्ड वो सुनते हैं, लाउड शाउट्स बहुत ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें, चिल्लाहटें, शाउटिंग्स ऑफ एलिफेंट्स एलिफेंट की, कमिंग जो कि आ रहे थे, फ्रॉम द डायरेक्शन दिशा से, डायरेक्शन दिशा कौन सी दिशा से, पॉन्ड तालाब की दिशा से. दैट मीन्स कुछ महीने बाद क्या होता है कि कुछ एलिफेंट्स चिल्लाते हुए, चिंगाड़ते हुए, बहुत बड़े बहुत तेज की चिल्लाते हुए, चिंगाड़ते हुए कुछ एलिफेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, पॉन्ड की तरफ से आ रहे थे. मूसक राज रिलाइज मतलब महसूस करना, महसूस करना, रियलाइज मतलब, तो इन्होंने मूसक राज ने क्या रियलाइज कर लिया था, महसूस कर लिया था कि दैट द एलिफेंट्स की जो ये एलिफेंट है वर इन सम डेंजर, डेंजर मतलब खतरे में है. मूसक राज ने ये महसूस कर लिया था कि जो एलिफेंट्स हैं वो किस में हैं, खतरे में हैं. ही आस्क वह पूछता है, सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग रेट्स जो उसके स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली रेट थे, मतलब चूहे थे, काफ़ी बड़े बड़े जो चूहे थे जो शक्तिशाली थे, इन हिज ग्रुप टू कम अलॉन्ग, उनके ग्रुप को बोला कि तुम मेरे साथ साथ आओ, एंड वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ दैट साउंड, और जहाँ से ये आवाज़ आ रही है अपन उसी दिशा में चलते हैं. तो उनकी चिल्लाहटें सुनकर मूसक राज ने क्या किया, मूसक राज ने बोला अपने शक्तिशाली जो स्ट्रॉन्ग रेट्स थे, उसके चूहे थे काफ़ी बड़े बड़े, उनसे बोला कि आप सब लोग मेरे साथ में आइए और मेरे साथ साथ चलिए, देखते और उसी डायरेक्शन में चलिए जहाँ से ये आवाज़ आ रही थी. ठीक है, आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए. तो इस पैराग्राफ में क्या होता है, जब उन्होंने बोला कि हम आपकी सहायता करेंगे, तो ये सब कुछ जब एलिफेंट्स ने सुना तो वो उनके ऊपर हंसने लग गए कि ये छोटे छोटे चूहे हमारी क्या सहायता करेंगे. लेकिन कुछ महीने बाद क्या होता है कि जिस पौंड की तरफ वो तालाब की तरफ पानी पीने गए थे, कुछ महीने बाद उसी पौंड की डायरेक्शन से क्या होता है, कुछ आवाज़ें आती हैं शाउटिंग की. जब
चिंगाड़ रहे हैं वहाँ से हाथी, ठीक है। तो क्या होता है कि मूसक राज ये चीज़ सुनता है और उसको रियलाइज़ हो जाता है कि एलिफेंट्स कुछ ना कुछ खतरे में ज़रूर हैं। तो सेम एज वो क्या करता है कि अपने जो स्ट्रॉन्ग रेट्स हैं उनके ग्रुप को इकट्ठा करता है और उनको बोलता है कि चलो मेरे साथ चलो और उसी डायरेक्शन में चलो जहाँ से ये आवाज़ आ रही है। आगे देखते हैं इसकी क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, द एलिफेंट्स वर, एलिफेंट क्या कर रहे थे? द एलिफेंट्स वर, एलिफेंट थे इन सम डेंजर, प्लेइंग, खेल रहे थे? नहीं। किल्ड, मार दिए गए थे? नहीं। बाथिंग, नहा रहे थे? नहीं। क्या थे? इन सम डेंजर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर इन सम डेंजर। क्वेश्चन नंबर टू, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ वॉज द डे वेन द रेड्स वर प्लेइंग, कैसा था वो दिन जब रेड्स खेल रहे थे? इट वॉज अ फाइन डे, इट वॉज अ फाइन डे। यह बहुत ही अच्छा दिन था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वॉट डिड दे हियर, उन्होंने क्या सुना? शाउट्स, लाउड शाउट्स ऑफ द एलिफेंट्स। दे हर्ड shouts of elephants। क्या सुना उन्होंने? they heard loud shouts of elephant। एलिफेंट्स की उन्होंने जो लाउड शाउट्स हैं, चिंगाड़े हैं, चिल्लाहटें हैं, वो सुनी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, फ्रॉम विच डायरेक्शन डिड दे हियर इट, कौन सी डायरेक्शन से सुना था उन्होंने? ये जो आवाज़ें आ रही थी वो किस डायरेक्शन से आ रही थी? पॉन्ड की डायरेक्शन से। यस, दे हियर्ड इट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दे हियर्ड इट फ्रॉम the direction of the pond। they heard, वो सुनते हैं इसे कहाँ से? the direction of the pond, pond की डायरेक्शन से। तालाब की तो डायरेक्शन से आ रही थी ना आवाज़ें, ये वहीं से सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, who realized about the some danger, मूसक राज, मूसक राज realized that the elephants were in danger। मूसक राज realized that the elephants were in danger। एलिफेंट्स किस में थे? खतरे में थे। और ये चीज़ किसने रियलाइज करी थी? मूसक राज ने। ठीक है, एक बार आप इन्हें नोट डाउन करिए बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ओके, क्वेश्चन नंबर 4,
व्हाट इज ऑल अबाउट? Whom did मूसक राज ask to came along? मूसक राज ने किसको बोला था कि आप सब मेरे साथ आइए? उनके जो स्ट्रॉन्ग रैट्स थे उनको, राइट? He asked some strong rats to come along. साथ आने के लिए उन्होंने किसको बोला? कुछ रैट्स थे उनको बोला था, लेकिन वो रैट्स कौन थे? स्ट्रॉन्ग टाइप के। इन विच डायरेक्शन डिड द रैट्स गो? कौन से डायरेक्शन में वो जो चूहे थे वो गए थे? कौन सी डायरेक्शन में गए थे वो? पॉन्ड की डायरेक्शन में गए थे? साउंड की डायरेक्शन में? दे वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। वो साउंड की डायरेक्शन में गए थे, ठीक है। सो हमारे यहाँ से जो थर्ड पैराग्राफ है वो एंड होता है। आप एक बार इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। लेट्स मूव ऑन टू पैराग्राफ नंबर 4। पैराग्राफ नंबर 4 पे आ जाइए सभी, रीड करिए इसे, ठीक है। नियर द पोंड, तालाब के नज़दीक, दे सॉ द एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप्स कैप्ट बाय सम हंटर्स। जो तालाब था उसके नज़दीक उन्होंने देखा कि कुछ एलिफेंट्स हैं, उनको कॉट पकड़ लिया गया है। कॉट पकड़ना, कॉट यानी होता है पकड़ना। उनको पकड़ लिया गया है इन द ट्रैप्स। ट्रैप्स मतलब जाल, जाल में पकड़ लिया गया है। केप्ट बाय सम हंटर्स, किसने? हंटर्स ने। हंटर्स मतलब शिकारी। कुछ लोग हैं शिकारी, उन्होंने क्या कर लिया? उनको जाल में पकड़ लिया, इसलिए वो चिल्ला रहे थे। द रैट्स क्विकली स्टार्टेड बाइटिंग द रोप्स। और जो रैट्स थे उन्होंने क्या कर दिया? क्विकली, क्विकली मतलब तेजी से, जल्दी से। क्या किया उन्होंने? जल्दी से। स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया। बाइटिंग काटना, क्या काटेंगे? जाल को काटेंगे। उन्होंने काटना शुरू कर दिया, कुतरना कहते हैं इसे। द रोप्स विद देयर शार्प टीथ। शार्प मतलब तीखे। जो जाल की जो रस्सी थी, उस रस्सी, शार्प टीथ, तीखे दांत, तीखे अपने तीखे तीखे दांतों से उन्होंने उस जाल की रस्सी को काटना शुरू कर दिया, कुतरना शुरू कर दिया। सून जल्दी ही द एलिफेंट्स, जो एलिफेंट थे, वर सेट फ्री, आज़ाद हो गए। मतलब उन्होंने जाल काट दिया तो एलिफेंट्स क्या हो गए? आज़ाद हो गए, ऑफ कोर्स। दे थैंक द रैट्स, उन्होंने चूहों को क्या दिया? धन्यवाद दिया। एंड और ऑल्सो फेल्ट सॉरी, और दुख भी उन्हें महसूस हुआ, सॉरी महसूस हुआ उन्हें, फॉर मेकिंग फन, कि उन्होंने मजाक उड़ाया था, ऑफ देयर स्मॉल साइज, उनकी छोटी साइज़ का। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में क्या हुआ कि जब साउंड आ रही थी पौंड की तरफ से, तो सेम साउंड में कुछ स्ट्रॉन्ग रैट्स को लेकर मूसक राज वहाँ पहुँच गए। वहाँ जाते ही उन्होंने देखा कि कुछ हंटर्स है, उन्होंने जाल में फंसा लिया है। किसको? जाल में पकड़ लिया है, फंसा लिया है। किसको? एलिफेंट्स को। ठीक है, तो जल्दी से जाकर रैट्स ने क्या किया? कुतरने लग गए उसके जाल को, मतलब काटने लग गए, और काट के उन सभी को क्या कर दिया? आज़ाद करवा दिया। तो उन्होंने इसके लिए उनको धन्यवाद दिया और बोला कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सॉरी भी बोला उन्होंने कि आपने हमें बहुत आज़ाद करवाया और हमने आपका मजाक उड़ाया, इसके लिए हम बहुत सॉरी चाहते हैं। ठीक है,
तो अभी इन्हें नोट डाउन करिए आप। अभी इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु फेल्ट सॉरी एलिफेंट्स, सॉरी किसे फील हुआ था? एलिफेंट्स को। यस, तो फर्स्ट आंसर इज एलिफेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट, वेयर वर द एलिफेंट्स, एलिफेंट्स कहाँ थे? नियर द पॉन्ड। यस, the elephants were near the pond, pond के नजदीक थे। सेकेंड, what happened to the elephants, elephants को क्या हुआ? what happened to the elephants, the elephants were caught in the traps, उनको जाल में पकड़ लिया गया था। द एलिफेंट्स वर कॉट इन द ट्रैप्स, जाल में उनको पकड़ लिया गया था। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। फर्स्ट, द रेट्स सॉरी हु हेल्प द एलिफेंट्स, एलिफेंट की किसने सहायता की थी? द रेट्स, चूहों ने की थी। द रेट्स हेल्प द एलिफेंट्स, एलिफेंट्स की सहायता किसने की थी? चूहों ने की थी। सेकेंड वन, हाउ डिड रेट्स हेल्प द एलिफेंट्स, कैसे की थी वो सहायता? जो सहायता की थी चूहों ने एलिफेंट्स की, वो कैसे की थी? उन्होंने वो जाल को काट दिया था और उन्हें आज़ाद करवा दिया था। यस, द रेट्स बिट द रोप्स ऑफ ट्रैप्स with their sharp teeth, क्या किया उन्होंने? अपने तीखे दांतों से क्या काट दिया? रस्सी काट दी। उसकी जाल की जो रस्सी थी उसको क्या कर दिया? काट दिया। एक बार नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, हु थैंक द रेड्स, रेड्स को किसने धन्यवाद दिया? ऑफ कोर्स एलिफेंट से देंगे क्योंकि उन्होंने उसकी सहायता करी थी। द एलिफेंट्स थैंक्ड द रेड्स। सेकेंड वन, वाई डिड एलिफेंट्स फील सॉरी, एलिफेंट्स ने दुख महसूस क्यों किया था? सॉरी महसूस क्यों की थी? क्योंकि उन्होंने उनके स्मॉल साइज को लेकर उनका मजाक उड़ाया था। द एलिफेंट्स फेल्ट सॉरी द एलिफेंट्स फेल्ट सॉरी for making fun of rats ठीक है, उन्होंने चूहों का क्या किया था? मजाक उड़ाया था। ठीक है, तो यहाँ से हमारे जो 4 पैराग्राफ्स हैं वो एंड होते हैं विद देयर क्वेश्चन आंसर्स, विद इट्स क्वेश्चन आंसर्स। जो स्टोरी है वो भी हमारी एंड होती है। एक बार मैं फिर से ब्रीफ कर देता हूँ आपको पूरी स्टोरी। एक स्टोरी में क्या हुआ इसमें
सेम एज जैसे कि लायन एंड द माउस की स्टोरी आपने पढ़ी होगी, सेम एज ये है एलिफेंट एंड द माउस की स्टोरी, रेट्स की। इसमें क्या होता है कि कुछ रेट्स होते हैं, उनके कुछ घर होते हैं जो जंगलों में वो रहते हैं। जहाँ उनके घर होते हैं जिस रास्ते पर, उसी रास्ते से एक काफिला गुजरता है। किसका? हर्ड्स गुजरता है। किसका? एलिफेंट्स का। और वो एलिफेंट्स का जो काफिला है वो क्या करता है, उस रास्ते से जब ज़्यादा है पानी की तलाश में, तो उस रास्ते में आए हुए जितने भी चूहों के घर हैं वो बर्बाद कर देता है और अपने पैरों के नीचे लेकर चूहों को मार भी देता है। और इस बात से चिंतित होकर जो मूषक राज है वो कहाँ जाते हैं? गजराज के पास। मूषक राज कौन है? द किंग ऑफ रैट्स। और गजराज कौन है? द किंग ऑफ एलिफेंट। ठीक है, तो एलिफेंटों का जो राजा है, एलिफेंट्स का जो राजा है गजराज, उसके पास वो रिक्वेस्ट लेकर जाते हैं कि आपके जितने भी जो एलिफेंट्स हैं जो जा रहे हैं कहाँ पर? पानी की तलाश में, इस रूट से, आप उनका रूट क्या करवाइए? चेंज करवाइए। इससे हमारे जो रैट्स हैं उनकी जान बच जाएगी और जो घर हैं वो बर्बाद होने से बच जाएंगे। जो गजराज है उनकी ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और तुरंत ऑर्डर देता है अपने एलिफेंट्स को कि आप क्या करिए, अपना रूट चेंज करवाइए ताकि यहाँ पर जो रैट्स को कोई परेशानी ना हो। सेम एज जो इसी बात से खुश होते हैं बहुत ज़्यादा मूषक राज और उन्हें प्रॉमिस कर देते हैं कि आप जब कभी भी सहायता मांगेंगे या किसी भी तरीके के डेंजर या खतरे में रहेंगे तो हम आपकी ज़रूर से ज़रूर सहायता करेंगे यदि हमसे कोई सहायता बन पाई तो। ठीक है, सेम एज इसी के बाद जो एलिफेंट्स होते हैं वो उन पर हंसने लग जाते हैं, उनकी स्मॉल साइज़ का मजाक उड़ाते हैं कि छोटे छोटे चूहे हमारी क्या हेल्प करेंगे जबकि हम तो इतने बड़े बड़े साइज़ में हैं। कुछ दिनों बाद पॉन्ड की डायरेक्शन की तरफ से आवाज़ आ रही होती है, चिल्लाने की। किसकी? चिंगाड़ने की। किसकी? एलिफेंट्स की। इस बात को मूषक राज रियलाइज़ कर लेते हैं कि ज़रूर से ज़रूर एलिफेंट्स किस में है? डेंजर में है। वो अपने कुछ स्ट्रॉन्ग रैट्स को लेकर उधर उस डायरेक्शन में जाते हैं जहाँ से वो साउंड आ रही थी। वहाँ जाके वो देखते हैं तो कुछ हंटर्स ने उन्हें अपने जाल में फंसा रखा था, पकड़ रखा था। वो जल्दी से जाते हैं और उस जाल को काट देते हैं अपने शार्प टीथों से, दांत से, और उनको आज़ाद करवा देते हैं एलिफेंट्स को। एलिफेंट्स इस बात पर बहुत ही खुश होते हैं कि उन्होंने उसकी सहायता कर दी, प्लस वो दुखी सॉरी भी फील करते हैं बड़ा ही, तक कि उन्होंने उनकी छोटी साइज़ का मजाक उड़ाया था। ठीक है, तो ये स्टोरी थी। यहाँ पर इस स्टोरी के 4 पैराग्राफ्स थे। 4 पैराग्राफ्स के कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे। तो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 4 पैराग्राफ्स विद इट्स question answers very nicely. Okay, everybody at home just learn all the hard words and as well as the question answers of this chapter. So as a homework I am about to give you the homework. Do and learn hard words and वर्ड मीनिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, आपको ट्रांसलेशन भी करते रहना है घर पे, क्योंकि जो हार्ड वर्ड्स आपको लिखवाए जा रहे हैं उनका मेन यही होता है कि जब भी आप ट्रांसलेशन करें तो उस वक्त आपको हेल्प मिल जाए। ट्रांसलेशन जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिशियल रहेगा नेक्स्ट टाइम पर। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक्स फॉर द डे। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर दिस लेक्चर। इन आवर next lecture, lecture number 3, we will do the activities of this chapter as well. Thank you so much. Have a nice day. Thank you.